हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ जनवरी एंड 11th ऑफ जनवरी, दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करा दी है। व्हाट आई मींस, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने देख लिया तो। बट आपको देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर सारे वीडियो अपलोडेड हैं, देख लीजिए। क्लियर। इसी के साथ मैंने 100% इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर दी है। व्हाट आई मींस, 50 लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के। वहीं आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, देख लीजिए। थर्ड फोल्डर एक और दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, वो ज्यादा रिलीवेंट है क्योंकि उसमें एडिशनल नॉलेज आपके लिए मैंने शूट करी है। क्लियर, देख लेना वो भी लेक्चर। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है, सुबह 6 बजे, वीक में 3 दिन। व्हाट आई मींस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। क्लियर, आज है मंडे तो आज आया है, अगले दिन वेडनेसडे को आएगा। तो बेफिक्र रहिए 11th एंड 12th के जनवरी के। ये प्रीवियस, जैसे बोलता हूं मैं आपसे कि एडिटोरियल शूट करता हूं मैं आपके लिए जो भी रिलीवेंट होते हैं फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी। तो देख लेना, 13 मिनट का वीडियो है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और न्यूजीलैंड अभी फ्री ट्रेड पर नेगोशिएशन चल रहा था, जिसका कंक्लूजन आ चुका है और जल्दी ही दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाएगी। तो बेफिक्र होकर देख लीजिए। देन आफ्टर, मैंने जो कि आपके लिए डेली लाइव क्लास चलती है जिसमें इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराई जाती है। डिटेल में पढ़ाता हूं, रेगुलर 10 बजे लाइव आता हूं मॉर्निंग में, याद रखना 10 बजे। तो आ जाइए, जो भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, जो भी आपके डाउट है वो पूछिए मेरे से, बेफिक्र होकर, विदाउट एनी डाउट। विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड पंखुड़ी पोर्टल? ये पूछा कि बताइए किस मिनिस्ट्री ने अभी पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है? तो वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को होल्ड करी है। क्लियर। और पंखुड़ी पोर्टल मेन मोटिव क्या है? तो इसमें क्या है कि जैसे आप जानते हो कि कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है सर जी? कि ऐसा, देखो कई सारे कॉर्पोरेट होते हैं, कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती हैं वो कई सारा फंड देती है गवर्नमेंट को फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसलिए फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो इसका मेन मोटिव यही है, सोशल डेवलपमेंट। बट सोशल डेवलपमेंट कौन सा? देखो, सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर। देन आफ्टर चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। देन आफ्टर न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए पोर्टल काम कैसे करेगा? ये बताइए पहले तो आप कि ये पोर्टल काम कैसे करेगा। जैसे जानिए, गवर्नमेंट को कनेक्ट कर दिया, कंपनियों को कनेक्ट कर दिया, एनजीओ को कनेक्ट कर दिया। इन सभी को कनेक्ट करने के बाद ये डिस्कस करेंगे, इवन सोशल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे जिनके फील्ड है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड एजुकेशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज इन न्यूज, लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछा, बताइए कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल अभी ये न्यूज में चल रहा है, ये किस स्टेट में है? देखो क्या है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अभी अप्रूव कर दिया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अभी अप्रूव कर दिया है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को। क्लियर। अब ये प्रोजेक्ट है क्या सर जी? देखो, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका मेन मोटिव है कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना और रिन्यूएबल एनर्जी। क्या? रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि हमारे इंडिया का टारगेट है कि नेट जीरो टारगेट है। क्या है दोस्तों? नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो कार्बन टारगेट है, जो कि 2070 तक हमको अचीव करना है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है न्यूज में। हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी किसको अपॉइंट कर दिया है? तो ये जस्टिस वी कैन से मनोज कुमार गुप्ता है। कौन है? मनोज कुमार गुप्ता अब उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बन गए। याद रखना आपको।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एईआरबी चेयरमैन, ये पूछा कि बताइए एईआरबी के चेयरमैन कौन बन गए, तो ये है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, क्या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, इसके अभी चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इनका नाम है ए के बाला सुब्रमण्यम। कौन है? ए के बाला सुब्रमण्यम अभी ये चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड के। Which state of India launch आशा वन मोबाइल यूनिट टू बूस्ट अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ये पूछा कि बताइए इंडिया की कौन सी स्टेट ने अभी आशा वन मोबाइल यूनिट लॉन्च करी है जो कि अर्ली कैंसर डिटेक्शन का काम करेगी, तो ये अभी गुजरात ने करी है लॉन्च। क्लियर? इसका मेन काम क्या होगा, तो कई सारे एरिया में वीकेंड से कई सारी फैसिलिटी होगी इस वैन के अंदर कि वो जल्दी जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर ले, जो भी पेशेंट हो उसके घर जाके वीकेंड से उसकी स्क्रीनिंग हो सकती है इसके जरिए, तो गुजरात स्टेट ने कराई है। Which day ऑब्जर्व ऐसा वर्ल्ड हिंदी डे 2026, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 10th ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। देखो क्या है कि हमारी मातृभाषा हिंदी और हमें हिंदी को नहीं भूलना है, हमें वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना है, ये सबसे बड़ा काम है। तो हिंदी को प्रिजर्व करना, हिंदी बराबर बोलते रहिए, इवन प्रॉपर हिंदी बोलिए, इंग्लिश के वर्ड यूज करिए बट हिंदी को डिप्लीट मत करिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे प्रिजर्व करना है। और ये वर्ल्ड हिंदी डे 10th ऑफ जनवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, पूछा बताइए इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने अभी थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेज किस सिटी में इनॉग्रेट करी, तो ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करी है। इसका मेन मोटिव क्या है, तो कल्चरल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज इवन जैसे आप जानते हो कि हमारी कंट्री मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज है, कंट्री में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं और इसको प्रिजर्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन मल्टीलिंगुअल डेमोक्रेसी, इवन इसी के साथ वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, जो लैंग्वेज के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिए हैं उसको भी प्रिजर्व करना, दैट इज अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखना। Which state of India launched India first deep tech startup policy 2025-26, ये पूछा कि बताइए इंडिया किस स्टेट ने इंडिया की ने अभी इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी इनॉग्रेट करी है, तो वो तमिलनाडु ने इनॉग्रेट करी है। जैसे आप जानते हो सीएम खड़े हैं एम के स्टेलिन, कौन? एम के स्टेलिन साहब खड़े हैं सीएम तमिलनाडु के। अब ये पॉलिसी क्या करेगी, तो क्या तमिलनाडु के अंदर रिसर्च करना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च, क्लियर? साइंस डेवलपमेंट, साइंस का डेवलपमेंट करना, इवन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना, इस पॉलिसी का मेन मोटिव है। और तमिलनाडु को हब बनाना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, दैट्स अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी दैट वाज लॉन्च्ड बाय द तमिलनाडु स्टेट। नेवली फॉर्म केई पेनोर डिस्ट्रिक्ट is set to make history by becoming India first बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, पूछा बताइए अभी केई पेनोर डिस्ट्रिक्ट ये इंडिया की पहली बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनी है, ये किस स्टेट में इंडिया के, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में अभी नई बनी है डिस्ट्रिक्ट। और बायो हैप्पीनेस क्या होता है, देखो बायो हैप्पीनेस ये क्या है, कंसेप्ट दिया था, क्या बायो हैप्पीनेस का कंसेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले कंसेप्ट दिया था ये बायो हैप्पीनेस कंसेप्ट बाय एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, क्या एमएस स्वामीनाथन ने पहले सबसे पहले जो दिया था कंसेप्ट। इसका मेन मोटिव क्या होता है, देखो जैसे आप जानते हो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, अभी कई सारी कंट्री इवन बड़ा प्रयास कर रही है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। अब इसी के साथ हमें ह्यूमन वेलबींग भी करना है, क्या ह्यूमन वेलबींग भी करना है, वी कैन से ह्यूमन के डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखना है, क्लियर? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ह्यूमन वेलबींग पर भी ध्यान रखना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन,
याद रखना ये इंटीग्रेशन है और ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही है। जो इंडिया के पहले होते हैं वो 101% आते हैं। विच स्टेट पुलिस रैंक फर्स्ट इन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है? मुझे बताइए कि कौन सी स्टेट ने अभी टॉप किया है किसमें? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अब ये होता क्या है, देखो इसका मेन मोटिव है डाटा शेयरिंग, डाटा शेयरिंग अमोंग पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन। देखो जो भी स्टेट प्रॉपर तरीके से जितनी जल्दी हो सके वो डाटा शेयर करती है वो नंबर बनाती है, और अभी उत्तराखंड ने टॉप किया है। याद रखना उत्तराखंड नंबर 1 पे आई है। देन आफ्टर सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे शायद आसाम है, और सेकंड नंबर पे कोई स्टेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आंध्र प्रदेश है। कौन सी? आंध्र प्रदेश ही आई थिंक, हरियाणा है, सॉरी हरियाणा सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे आसाम। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मुझे बताइए नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2026 अभी किस स्टेट में हुई इंडिया के? तो ये आसाम में हुई, गुवाहाटी के अंदर। याद रखना गुवाहाटी में हुई। और जैसे आप जानते हो कि गिरिराज सिंह, कौन? गिरिराज सिंह ये मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है और इन्होंने ही इनॉग्रेट किया इसको। इसका मेन मोटिव है, जैसा आप जानते हो टेक्सटाइल का बड़ा रोल है हमारे इंडिया में, इवन इसकी ग्रोथ करना, क्योंकि ग्लोबल चैलेंज आप देख रहे हो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। इस ग्लोबल चैलेंज को कैसे हमें दूसरे मार्केट को ढूंढना है, इवन डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड को, दैट्स द मेन मोटिव। Which city of India has been ranked best city for women in India in 2025? ये पूछा कि बताइए इंडिया की कौन सी सिटी अभी बेस्ट सिटी रही है फॉर वुमेन इन इंडिया? अगर रैंक देखी जाए तो बेंगलुरु सिटी रही है नंबर 1 पे। और वुमेन इंक्लूसिविलिटी मतलब वुमेन की सेफ्टी, इवन पार्टिसिपेशन, सब में आगे बेंगलुरु है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन विच आईआईटी? ये पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी किस आईआईटी में लॉन्च करे? तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च करी है। कहां पर? आईआईटी मद्रास में लॉन्च करा। और ये क्या है? ये जानते हो सुपर कंप्यूटर होते हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.1 पेटाफ्लॉप। कितनी? 3.1 पेटाफ्लॉप। और वी कैन से पावरफुल सुपर कंप्यूटर आईआईटी मद्रास में अभी इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। लेटेस्ट न्यूज है, क्लियर? तो इसी के साथ 12th और 11th के दोनों दिन के करंट अफेयर मैंने एमसीक्यू को मुल्का दिया आपको। अब मैं आपको मॉर्निंग में 10 बजे लाइव मिलूंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो आप जल्दी आ जाइए लाइव में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? मिलते हैं 10 बजे मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद।